हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन व्लॉग तो रोज़ का रोज़ बन ही जा रहा है। जी हाँ, बुधवार का दिन है, सुबह का टाइम हो रहा है। फ्रेश वगैरह होके आके किचन में अपना जो ड्यूटी है वो मैं शुरू कर दी हूँ करना। सुबह का पहला ड्यूटी होता है पानी गर्म करना, चाय बनाना, तो वो सब चल रहा है। बच्चों का आज छुट्टी है तो बच्चों को नहीं जगाई हूँ। बस हम पति पत्नी दोनों लोग उठ गए हैं, तो ये अपना तो नहा धो के फ्रेश होंगे, तब तक मैं अपना किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा ली हूँ। जैसे पानी गर्म करके थर्मस में भर ली हूँ, इनके लिए चाय चढ़ा दी हूँ, और सुबह के टाइम पे जो नाश्ता बनाऊंगी उसकी तैयारी कर ली हूँ। तो बैठ के आराम से 2 गिलास पानी पी हूँ, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि आप लोगों से क्या बताऊँ। हमारे यहाँ क्या है कि एकदम से गलन वाली ठंड पड़ रही है, शायद इतना कि खुद के घर का काम खुद करने को मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर काम ना होता तो बस बिस्तर में पड़े होते। लेकिन वही है कि काम तो करना ही पड़ेगा, मौसम चाहे जैसा भी हो। कम से कम 2-3 वक्त का तो खाना बनाना ही बनाना है। खाना बनाना उतना बड़ा काम नहीं नज़र आता है जितना कि साफ़ सफाई नज़र आता है, जैसे बर्तन वगैरह सिंक में धोना। क्योंकि पानी जो है ना सच में इतना ठंडा हो गया है ना कि मेरी जो हाथ की उंगली है ना, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है एकदम से सूज गया है, लाल लाल सा हो गया है। और उसके साथ साथ पैरों का भी वही हाल है। पैरों की जो उंगलियां हैं ना वो भी ठंड के मारे एकदम से सूज सूज के लाल लाल सी हो गई है। और ऐसा तभी होता है ना जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, या फिर नंगे पाँव फर्श वगैरह पे मैं चल देती हूँ तो इसके वजह से होता है। खुद का ध्यान न रखो तो यही होता है। तो पैरों का तो ठीक है, समझ में आता है कि थोड़ा सा गर्म करके सरसों का तेल लगा लिए या फिर मोजा वगैरह अच्छे से पहन के रखें। लेकिन हाथ का क्या है, वो तो बार बार पानी में जाएगा ही जाएगा। तो बस यहाँ पे सुबह का मेरा एक्सरसाइज हो रहा है, और एक तरफ जीरा पानी बनने को मैं रख दी हूँ। और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा अलग से वॉइस वीडियो में खटखट की सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब एक्चुअली मेरा जो ये घर है ना ऐसी जगह पे है ना कि यहाँ पे एकदम सटे सटे सबके घर हैं, और किसी न किसी के घर में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना वो चलता ही रहता है। कभी ड्रिल मशीन की आवाज़, कभी कटर की आवाज़, कभी हथौड़े छीने की आवाज़, तो वो सब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सुनाई देगा, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मॉर्निंग एक्सरसाइज में बेसिक एक्सरसाइज जो अपना होता है वही मैं करती हूँ खुद को फिट रखने के लिए। जी हाँ, ठंड के मौसम में खुद का ख्याल रखना सच में बहुत ज़रूरी है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह के भी अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, जैसे कि पानी वाले काम से बचना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। कपड़े वगैरह तो खैर ठीक है, वॉशिंग मशीन में धुला जा रहा है। और इसी की वजह से ना हमारा जो व्लॉग है ना वो भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जा रहा है। क्योंकि दिन भले ही छोटा नहीं, अब तो ठीक हो रहा है, बड़ा ही हो रहा है। मतलब 6:30 बजे या 6:15 बजे के बाद जाके अंधेरा हो रहा है हमारे यहाँ। लेकिन ठंड इतना ज़्यादा है ना कि किसी भी काम को अंदर से करने का जो एनर्जी होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। बस आलस खाते खाते कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमको लग रहा है ना कि इसकी वजह से और ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मेरा जीरा पानी फाइनली बन के तैयार हो गया है। 2 गिलास के बराबर पानी में आधा चम्मच जीरा मैं भिगोती हूँ, क्योंकि देखिए जीरा भी बहुत गर्म होता है। और मेरे देखा देखी में ना आप लोग अगर पीना चाहते होंगे तो सोच समझ के पीजिएगा, सबको ये सूट नहीं करता है। तासीर मतलब थोड़ा सा गर्म होता है ये, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस मैं यहाँ पे घुट घुट करके इसको पी ले रही हूँ, और बस थोड़ा सा काम करने के चक्कर में ना इसको कुछ ज़्यादा ही मैं ठंडा कर दी थी। तो खैर जल्दी जल्दी ये काम मेरा हो गया। और आज ना ये जो बड़ा वाला खिड़की है ना यहाँ पे 3 पर्दे लगे थे, तो 3 पर्दे के नाते ना थोड़ा सा फैले फैले से थे। तो बस मुझे ये लगा ना कि 1-2 पर्दे और इसमें जोड़ दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा घना हो जाए। और घना हो जाएगा तो बाहर से हवा कम आने का चांस रहेगा, क्योंकि ये जो खिड़की है ना इसमें कांच लगा हुआ है, तो बाहर से रात के टाइम पे ना हवा आता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, तो इस वजह से। वैसे बाहर की तरफ ना, मतलब खिड़की से बाहर बालकनी की तरफ एक रस्सी डाल के उसके ऊपर मैं 2 चद्दर लगाई हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब राहत रहे, हवा कम आए। लेकिन लोग कहते हैं ना कि हवा का क्या है, जरा सा भी कहीं से जगह मिले तो अंदर आ ही जाता है। वही हवा जो है ना गर्मियों में इतना नहीं महसूस होता है, गर्मियों में तो दम घुटने लगता है। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में। मतलब गीले और सूखे दोनों तरह के कपड़ों की वजह से ये जो मेरा मंदिर वाला रूम है ना एकदम से मैसी मैसी सा था। और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको सहेजी, मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था 4 से 5 दिन हो ही गए थे। एकदम से कपड़ों का एक ढेर सा हो गया था। कुछ कपड़े मैं ससुराल से लेके आई थी, वो भी धुले सूखे थे, लेकिन उनको भी इस तरह से बैग में अलग मुझे छांट के रखना था।
तो ये काम भी करना था, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन हाँ मैं जब की हूँ और रूम मेरा जब साफ़ सुथरा हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा था। छोड़ दो ना उसी काम को तो वो 1 से 2 दिन लेट हो ही जाता है, हाथ के हाथ करते रहो ना तो सही रहता है। बीच बीच में बच्चे भी देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ना इनसे भी मैं हेल्प लेती रहती हूँ। सबके कपड़े छाँटना अंडरगारमेंट से लेके इनर तक, और उलन कपड़े ऊपर नीचे सबका सेट एक लगाना होता है। बच्चों का तो खास तौर पे लगाना होता है, हम बड़ों का क्या है मिल जाता है, लेकिन छोटे बच्चों का क्या है ना कि ऊपर का अगर जैकेट इनका कहीं और है और नीचे का पैंट कहीं और है तो फिर मुश्किल हो जाता है सेट लगाना। तो इस तरह से दोनों का एक साथ सेट लगा लगा के रेड वाले बैग में रख दी हूँ। अपना जो डेली का है उनको मैं तय लगा के अलमारी में रख दी हूँ। और शायद अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे करीब करीब 3 बजे के आसपास में। थोड़ा सा बिस्तर में सही कर रही थी क्योंकि हम लोग यहीं लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, तो इस वजह से बिस्तर थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था। तो शाम को मतलब जब शाम होता है ना तो मैं एक बार फिर से इस तरह से सही कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। एक ही कमरा है और इसी को अगर मैं मैसी करके रखूँगी, अचानक से कोई आ जाएगा तो कैसा होगा, और ख़ुद को भी नहीं अच्छा लगता है इस तरह से मैसी मैसी। बाहर बारिश की मतलब आसार नज़र आ रहे थे, जैसा लग रहा था कि बारिश होगा, जो रिमझिम सा होता है उस तरह से। तो अपना ये जो कपड़ों का स्टैंड है ना ये मैं बाहर निकाल ली हूँ अभी के अभी, और वो कस के मतलब इसको सेट करके पोंछ के अच्छे से डस्ट वगैरह जो भी था। और जो अब मेरा कपड़ा है मशीन में धुला हुआ था, कुछ कपड़े एक रोज़ पहले के भी धुले हुए थे, उन सबको मैं यहाँ स्टैंड पे डाल दे रही हूँ। और क्या बताऊँ मतलब चारों तरफ घर में कपड़े कपड़े हैं, दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर, पर्दे वाले राड के ऊपर, चौकी के ऊपर, बक्से के ऊपर, मतलब जहाँ जगह मिल रहा है वहीं मैं कपड़े मतलब फैला फैला के सुखाने के चक्कर में लगी हूँ। मेरे यहाँ क्या है कि संडे तक मौसम ठीक था, सोमवार को मौसम ख़राब हुआ, मंगलवार बुधवार गुरुवार मतलब 4-5 दिन में तो सबकी हालत ख़राब हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कपड़ों से ना एक अजीब सी स्मेल नहीं आती है, उस तरह से भी आने शुरू हो गए थे, पता नहीं क्यों। और शायद यही वजह है ना कि ठंड का मौसम तो अच्छा लगता है, लेकिन धूप निकलता रहे तभी अच्छा लगता है, धूप ना निकले तो अजीब सा हो जाता है। शायद आप लोग भी यही चीज़ महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट मैं इन सारे कपड़ों को स्टैंड पे लगा दे रही हूँ। और उसके बाद ना थोड़े बहुत कपड़े थे जिनको मैं दोबारा से मशीन में लगा रही हूँ धोने के लिए। सुबह के टाइम पे एक मेरा लॉट चला था और इस टाइम पे भी दूसरा वाला लॉट चल रहा है, क्योंकि एक साथ मैं कपड़े धो रही हूँ ना तो अच्छे से खंगाल नहीं रहे हैं। तो आजकल क्या कर रही हूँ कि 2 पार्ट में कर दे रही हूँ, मतलब 2 बार में धो रही हूँ, क्योंकि अच्छे से ना धुले खंगाले ना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस पर ना सर्फ का दाग पड़ जाता है। पीयू पापा के पैंट पे ना जाने कितने दाग पड़े थे, जो कि जब सूखा है तब पता चल रहा था, तो इस वजह से। अब शाम के टाइम पे फिर से दोबारा से 2 गिलास पानी गर्म, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ना सबसे आसान तरीका है पानी खूब पीजिए ठंडी में। मैं आपको कह रही हूँ, मैं खुद नहीं पी पाती हूँ। कहते हैं ना कि पूरे दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन वही है मतलब 5 से 6 गिलास तो मेरा हो जाता है, 8 गिलास तो नहीं हो पाता होगा। इतना प्यास भी कहाँ लगता है सर्दियों में, लेकिन जब खा पी लो थोड़ी देर एक आध घंटा बीत जाता है तभी मुझे प्यास लगता है, क्योंकि खाते वक्त ना कभी मैं पानी नहीं पीती हूँ। खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले 1-2 गिलास पी लेती हूँ, खाने के 1-2 घंटा बाद ही फिर 2-3 गिलास जितना हो सके पी लेती हूँ। शाम का टाइम था, चाय पीने का मन हो रहा था, तो यहाँ पे गुड़ वाली चाय बना ली हूँ। अच्छा खासा मेरा गुड़ वाली मतलब अदरक गुड़ और काली मिर्च वगैरह डाल के बनाई हूँ। इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था ना कि क्या बताऊँ। और जब इसमें दूध मिलाना होता है ना तो इस तरह से हिला हिला के थोड़ा सा इसको ठंडा करना होता है, उसके बाद इसमें मैं मिला लूँगी दूध। तो बस चाय इस तरह से बैठ के अपना आराम से पीऊँगी, क्योंकि गुड़ वाला चाय मुझे बहुत आजकल पसंद आ गया है एकदम से ना। एक होता है ना क्रेजी सा हो जाना, वही हो गया है। चाय तो पी रही हूँ लेकिन गुड़ वाला पी रही हूँ। तो किस किस को गुड़ वाला चाय पसंद है बताना ज़रूर। मेरा जो वीडियो में वॉइस है ना बहुत ही धीरे जा रहा है पता नहीं क्यों, तो आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, इग्नोर कीजिएगा इग्नोर कीजिएगा, तो उसके लिए भी सॉरी। उसके बाद किचन में आके जल्दी से यहाँ पे अपना जो डिनर का काम है ना वो मैं शुरू कर दी हूँ। तो बताई हूँ ना कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा के कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बस ये रहा सुबह का बनाना खाना हो जाए और शाम का बनाना खाना हो जाए, किचन साफ़ हो जाए, बर्तन वर्तन धुला जाए और कपड़े वगैरह धुला जाए। बस जो मेन मेन डेली का काम है ना वही हो रहा है, और इसको भी करने में ना एकदम से हालत ख़राब हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और बच्चों की फरमाइश पे बनाऊँगी मैं पूड़ी। और पूड़ी भी ना न जाने कितने डिज़ाइन के बने थे हमारे यहाँ, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप,
बहुत सारे डिज़ाइन। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब पास में ला के वीडियो दिखा रही हूँ कि कैसा बना था। और बच्चों को ना इसी शेप की पूड़ियाँ अच्छी लगती, मतलब छोटी छोटी कटिंग की पूड़ियाँ हो और तरह तरह के डिज़ाइन हो उसमें। तो किसी को स्क्वायर चाहिए, किसी को ट्रायंगल चाहिए, थोड़ा सा होता है ना कि खाना देखने में एकदम से अट्रैक्टिव लगता है, तो उस तरह से बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो बस मैंने क्या किया, किसी तरह बना दिया, भैया लोग खाओ तुम लोग खूब पसंद से ठंडियों में जम के। और मैं अपने लिए बनाई थी रोटी, इनके लिए भी रोटी ही बनाई थी, बस बच्चों के लिए ही पूड़ी बनाई थी। और सब्जी में आलू बैगन टमाटर की सब्जी थी, रसे वाली। तो बहुत मज़ा आया था खा के उस दिन, मतलब दिल खुश हो गया था। होता है ना कि ठंडियों में खाने का आइटम जो होता है बहुत तरह तरह के मिल जाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, लूँगी आपसे विदा, मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग मेरा इंतज़ार कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।